ज्योतिष में अधिकांशतः बात की जाती है पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए पाप कर्मों की, उस व्यक्ति की कुंडली में बनने वाले दुर्योगों की, दोषों की। किंतु कुछ योग ऐसे होते हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के पुण्य कर्मों को शो करते हैं, निश्चित तौर पर शो करते हैं कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, जिन कर्मों के फलस्वरूप उसको ईश्वर के वरदान के रूप में ये योग अपनी कुंडली में मिले हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सुख अनुभव करेगा। जीवन में जिस भी चीज की कामना करेगा उसको मिलेगी और ऐसे योगों को ही राजयोग कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही योग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को साक्षात ईश्वर ने वरदान दिया है उस व्यक्ति के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप। ये योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु, शनि और सूर्य युति त्रिकोणीय दृष्टि से संबंध बनाते हैं। यहां पर हम शनि की 3 और 10 दृष्टि नहीं लेंगे क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के नियमों से हम इस योग को डिस्क्राइब करेंगे और नाड़ी ज्योतिष में शनि की 3 और 10 दृष्टि को नहीं लिया जाता है। नाड़ी ज्योतिष में ग्रहों का पंचम प्रभाव, सप्तम प्रभाव और युति प्रभाव लिया जाता है। बाकी 2-12 भी लिए जाते हैं। 2-12 में भी अगर ये योग लगातार भावों में बनते हैं तो भी इसके शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। किस तरह से 1, 5, 9 और 2-12 किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इनसे बनने वाले योग प्रभाव डालते हैं, बहुत डिटेल में अपने चैनल पर एनालिसिस किया है, आप देख सकते हैं। इस योग को अगर एक लाइन में कहें तो ज्योतिष में राजकर्म योग कहा जाता है। राजकर्म योग क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसी को जानते हैं और फिर इस योग के अन्य प्रभावों के बारे में जानेंगे। राजकर्म योग, काल पुरुष कुंडली में शनि 10वें भाव का स्वामी होकर आपके कर्म का कारक कहा गया है और जब जब शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव आता है तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में होगा या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी वर्क में होगा या कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन हो सकता है, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में राजा का कारक, गवर्नमेंट जॉब देने वाले ग्रह का कारक माना गया है। अब किसी व्यक्ति के पास पॉलिटिकल स्टेटस हो सकता है या किसी व्यक्ति के पास एक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, मगर बहुत सारे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भाई मेरी कुंडली में शनि सूर्य का योग है, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा इसके लाभ नहीं मिल रहे या मेरी जीवन में पितृदोष बन रहा है। हालांकि शनि सूर्य युति पितृदोष किसी भी तरह से नहीं, ये मैंने अपने चैनल पर बहुत ही डिटेल में शनि सूर्य युति में डिस्क्राइब किया है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में सम्मान नहीं मिल रहा, अपने पिता से मेरी नहीं बन रही। इस योग को बूस्ट करने वाला एक ग्रह है, वो है गुरु। जब भी इस योग के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, वो चाहे दृष्टि से डाले, चाहे युति से डाले, चाहे वो त्रिकोण से डाले, तब इस योग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर शनि सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा सम्मान अपने प्रोफेशन में, अपनी सोसाइटी में प्राप्त होता है। उसका रीजन क्या है? गुरु आपकी कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है और गुरु को ज्योतिष में नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। गुरु के लिए कहा गया है कि ये ईश्वर का वरदान है, जब भी किसी ग्रह के ऊपर दृष्टि डालता है तब उस ग्रह के कारक तत्व में वृद्धि कर देता है। तो ऐसे में इस राजयोग के ऊपर, शनि सूर्य की स्मृति के ऊपर, राजकर्म योग के ऊपर जब गुरु का प्रभाव आता है तो कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में, अपने कर्म में बहुत ही ज्यादा सफलता, नेम, फेम और स्टेटस प्राप्त होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी पोस्ट पर मिलेगा। अगर पॉलिटिकल फैमिली से अगर ऐसा व्यक्ति बिलोंग करता है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का पॉलिटिकल स्टेटस बहुत अच्छा मिलेगा। और कोई भी प्रोफेशन में ये लोग हों, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम एज में ही प्रसिद्ध होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत कम एज में ही अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, उसके कर्मों की वजह से और उसके पुण्य कर्मों के प्रभाव की वजह से। गुरु को 9वें भाव का स्वामी होने के कारण आपके पुण्य कर्मों का स्वामी भी माना गया है। धर्म भाव का स्वामी है, तो जब आप कोई धर्म से रिलेटेड कार्य करते हैं, जब आपने कुछ ऐसा अच्छा काम किया होता है पूर्व जन्मों में, तो उसके फलस्वरूप इस युति के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है। अब बात करते हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन पे
और किस तरह के प्रभाव होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही चार्ट के सेम प्रेडिक्शन इस योग में होंगे, क्योंकि सूर्य के आसपास ही शुक्र होता है और शुक्र जो कि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से फीमेल चार्ट में लाइफ इंडिकेटर प्लेनेट है और मेल चार्ट में गुरु लाइफ इंडिकेटर प्लेनेट है। क्योंकि सूर्य के आसपास ही शुक्र होता है तो इसलिए फीमेल के ऊपर भी इसी तरह के इफेक्ट्स आएंगे। आप देखेंगे जिस फीमेल के चार्ट में भी ये योग बनेगा उस लड़की को अपने पिता के घर और अपनी ससुराल दोनों में ही बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छी ऐसी लड़कियों की शादी होती है और आप देखेंगे कि ऐसी लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, मैनेजमेंट स्किल ऐसी लड़कियों का बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी पोस्ट पर होंगी। अधिकांश से देखा गया है वर्किंग लेडी होती है ऐसी, किसी भी तरह से वर्क करें, चाहे समाज सेवा से रिलेटेड कोई वर्क करें, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब करें, मगर किसी भी तरह से उनके सम्मान में ये योग कमी नहीं होने देता। और फीमेल्स में, इस योग वाले फीमेल्स में ये भी देखा गया है कि उनको सोना चांदी गहनों को संग्रहित करने का कई बार बहुत ज्यादा शौक होता है। अब आगे अगर बात करें तो गुरु क्योंकि पुरुष कुंडली में जीव कारक ग्रह है और वहां पर शनि का सूर्य का प्रभाव आता है। सूर्य क्या है? आपकी आत्मशक्ति है और गुरु है आपकी जीवन शक्ति। तो ऐसा देखा गया है जब किसी मेल या फीमेल चार्ट में योग बनता है तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कई बार बहुत स्ट्रांग होती है, एक अच्छी खासी आयु ये लोग जीते हैं, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। मगर मैं शर्त रख रहा हूं, यहां अगर राहु केतु का इफेक्ट आता है तो परिणाम बदल सकते हैं। वहां पर सूर्य और गुरु की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, शनि की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ऐसे में वायु तत्व या फिर केतु के प्रभाव के कारण शरीर में अलग अलग तरह की ब्लॉकेज वगैरह होने की समस्या हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं। यहां पर मैं राहु केतु का इफेक्ट नहीं ले रहा हूं, केवल इन तीनों प्लेनेट का ही इफेक्ट लेकर चल रहा हूं। तो इसलिए रिजल्ट कंपैरेटिव हो सकते हैं। भाव और राशि के हिसाब से भी कई बार बहुत फर्क आता है। अगर मान लीजिएगा ये योग सिंह राशि में बन जाए, मेष राशि में बन जाए, मेष राशि में हालांकि शनि नीच होता है किंतु सूर्य उच्च हो जाता है, या फिर धनु राशि में बन जाए तो इस योग की क्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अलग अलग राशियों में अलग अलग इफेक्ट आते हैं। राशियों के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, यहां पर अभी जनरल रिजल्ट्स की बात करते हैं। जब भी किसी जातक की कुंडली में योग बनेगा तो आप देखेंगे उस जातक का जन्म बहुत ही अच्छी फैमिली में होगा, फैमिली का स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य आपके पिता का कारक है और सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है। तो यहां पर जीवात्मा योग बनता है। जीवात्मा योग बनने से आप देखेंगे पहले तो जातक का जन्म उसी परिवार में होगा जिस परिवार में वो कभी किसी जन्म में रहा होगा, उस परिवार का सदस्य। उसके बाद अपने ही परिवार के किसी अधूरे काम को करने के लिए, अपने ही किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए वो आता है और अपने ही किए गए पुण्य कर्मों के प्रभावों को भोगने के लिए वो आता है। अगर साधारण परिवार में भी, अगर हो सकता है कि आप में से कुछ जातकों का जन्म साधारण परिवार में हुआ हो, तो वहां पर भी आप देखेंगे जातक के जन्म के बाद पिता का स्टेटस कई बार बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और जातक कम एज में ही पिता को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देता है और मान सम्मान जातक की वजह से पिता को मिलना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे जातक अपने पिता के साथ कोई कार्य करें तो निश्चित तौर पर पिता को बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। पिता पुत्र अगर मिलकर कोई भी काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि सूर्य पिता है, सूर्य पुत्र का कारक भी है और गुरु है जीव कारक, और जब ये दोनों शनि से मिलते हैं, शनि जो है कि आपके कर्म का कारक, यानी कि पिता पुत्र मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो सफलता मिलती है। और इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि कई बार ऐसे जातक अपनी फैमिली का कोई ना कोई प्रोफेशन अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं और इनकी एजुकेशन भी कई बार देखा गया अच्छी होती है अगर राहु केतु का प्रभाव नहीं है। अक्सर आप देखेंगे डॉक्टर्स की फैमिली, डॉक्टर्स का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उनकी फैमिलीज में जितने भी चार्ट होंगे अक्सर देखा गया ये योग प्रभावी होता है। एडवोकेट्स के चार्ट्स में ये योग प्रभावी होता है, पॉलिटिशियंस के चार्ट में ये योग प्रभावी होता है, बिजनेसमैन के चार्ट में भी ये योग प्रभावी हो सकता है अगर ये शुक्र और बुध की राशियों में बनता है या उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लेकर चलता है। अब बात करते हैं इनकी आने वाली पीढ़ियों के बारे में। सूर्य
क्योंकि आपकी संतान को शो करता है, वहां पर गुरु का प्रभाव आता है। तो ये देखा गया है कि एक पुत्र इन जातकों का अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करता है और एक पुत्री भी काफी ज्यादा सफलता प्राप्त करती है। अगर इनके परिवार के अन्य सदस्यों का स्टेटस देखें तो शनि आपके बड़े भाई और आपके ताऊ वगैरह का कारक है। तो जिन भी जातकों की कुंडली में योग बनता है, उन जातकों का बड़ा भाई आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर मिलेगा। एक चार्ट में अभी पीछे देख रहा था, उसमें जातक का बड़ा भाई प्रशासनिक सेवा से जुड़ा हुआ था और मैंने चार्ट देखते ही ये प्रेडिक्शन दिया था कि आपका बड़ा भाई किसी बहुत ही हायर क्लास गवर्नमेंट जॉब में है क्या। उन्होंने तुरंत बताया कि हाँ वो प्रशासनिक जॉब में है। तो ये इस योग के प्रभाव होते हैं। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से योग प्रभाव देता है। अगर भाग्योदय की बात करें तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि 15 साल की एज से ही, 16 साल की एज से ही, कम एज से ही ऐसे जातक वर्क करना शुरू कर देते हैं और सफलता प्राप्त करनी शुरू कर देते हैं। मगर 30 के आसपास की एज इन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड होती है। 30 के आसपास के बाद इनका ऐसा भाग्योदय होता है कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्टेटस अचीव करते हैं। और 60 की एज के आसपास आप देखेंगे ये लोग किसी इंस्टीट्यूट के, किसी धार्मिक इंस्टीट्यूट हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, कहीं ना कहीं वहां पर एक हेड के रूप में वर्क करते हैं और एक ऐसे स्टेटस पे ये लोग आ जाते हैं कि केवल और केवल लोगों को गाइड करना है। लोग केवल और केवल इनके विचार जानने के लिए आते हैं, इनको समझने के लिए आते हैं। ये ऐसी कमांडिंग पोजीशन पर आते हैं कि केवल इनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और इन्हें केवल उनको बताना है, आपको ये काम ऐसा करना है, ये काम वैसा करना है। कोई इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जितनी इनकी एज बढ़ती जाती है उतना ही इनके लाइफ में प्रोफेशनल सक्सेस और आराम बढ़ता जाता है। पैसा इन लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है, धन की कोई कमी नहीं होती, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती और इसीलिए इस योग को किसी राजयोग से कम नहीं मानना चाहिए। राजयोग क्यों मानते हैं, इसका एक और रीजन मैं आपको देता हूं। सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी हो गया, गुरु आपके नवम भाव का स्वामी हो गया, शनि आपके 10वें भाव का स्वामी होगा। 9 और 10 के योग को पाराशरी में भी राजयोग माना गया है और नाड़ी ज्योतिष इसको धर्म कर्म योग कहती है। उसके बाद 11 जो आपका आय भाव है और 12 जो आपकी विदेश से अर्निंग को शो करता है, उन दोनों के स्वामियों का योग यहां पर बनता है। तो आप देखेंगे 5, 9, 10, 11, 12 यानी कि आपकी कुंडली के 5 भावों के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का ये योग बन रहा है। तो अपने आप में केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का जब योग बनेगा तो वो राजयोग कारक होगा ही होगा और उसमें भी गुरु जैसा ग्रह जब अपना प्रभाव देता है, जो कि बहुत ही कम स्थितियों में नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो ये योग अपने आप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला अपने आप बन जाता है। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।